गाजियाबाद में पुलिस ने लूट के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और अवैध असलहा बरामद किया गया है। थाना मसूरी क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। आरोप के मुताबिक बीटेक की छात्रा के साथ मोबाइल लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। इसके चलते लड़की सिर के बल रोड पर गिर गई। उसके सिर पर चोट आई है। घटना उस वक्त की है जब छात्रा अपने दोस्त के साथ हापुड़ जा रही थी। तभी डासना फ्लाईओवर के पास बाइक सवार बदमाशों ने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया तो बदमाशों ने हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे लड़की नीचे गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में डीसीपी ग्रामीण ने मसूरी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। लाइट दिखा दो ना। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था। डिलीवरी बॉय पर रेप की कोशिश का आरोप है। मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि ऑर्डर लेकर पहुंचे डिलीवरी बॉय पर लड़की से मारपीट और रेप की कोशिश करने का आरोप है। डिलीवरी बॉय सुबह अंडे और ब्रेड की डिलीवरी करने पहुंचा था। फ्लैट में लड़की को अकेला देखकर उससे रेप की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट कर दी। बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना अनूपशहर पुलिस ने ऐसे चोरों का गिरोह गिरफ्तार किया है जो गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को शिकार बनाते थे और सामान चोरी कर रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस को यहां पर यह बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 23,000 कैश और कई जोड़ी कपड़े बरामद किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हरदोई में अतरौली पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 लाख कीमत की चरस और अफीम बरामद की गई है। लखनऊ और हरदोई की सीमा पर नरियाखेड़ा के पास से सभी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। के दौरान ही मोटरसाइकिल सवार कुछ इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा उन्हें पकड़ा गया और उनकी जामा तलाशी एवं तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 415 ग्राम चरस और 460 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और उन अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो ये बरामदगी हुई है उसका मूल्य लगभग 6 लाख के आसपास बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण थी। स्लाइडर गिर गया। स्लाइडर गिरने से उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की जान बाल बच गई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया है। घटना पल्लवपुरम क्षेत्र के डोरली की है। बता दें कि घायल सिपाही अमित उपाध्याय फिरोजाबाद में तैनात है। हाईवे के नीचे से जहाँ पे मेट्रो वाला पुल बना हुआ है, निकल के आ रहा था वहां से, तो आगे बस भी आ रखी थी। तो ऊपर से मेट्रो का जो काम चल रहा है उसमें से पिलर गिर गया था, उसका जो उसका स्ट्रक्चर रेडी करते हैं उस वाला। तो वहां से वो मेरी गाड़ी के बैक साइड में गाड़ी भी डैमेज हो गई है, पूरी पीछे की साइड से पूरी गाड़ी खत्म हो गई है। इस टाइम गाड़ी में आप अकेले थे या कोई और भी आप? नहीं, मैं ही था, अकेला ही था मैं। क्या मंजर रहा होगा, कैसा लगा था आपको इस टाइम ये हादसा हुआ? उस टाइम कुछ नहीं, मैं थोड़ा उसी टाइम जैसा एक्सीडेंट हुआ था बेहोश हो गया था थोड़ा मैं। उसके बाद मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर खुला नहीं था। फिर किसी भाई ने आके बाहर से रोड से दरवाजा शीशा तोड़ा, तब मैं निकला था वहां से। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार में सवार एलआईसी के कर्मचारी मीटिंग के लिए फैजाबाद जा रहे थे। इसी दौरान कार ने सड़क किनारे खड़े लोडर में टक्कर मार दी। घटना बबूरी चौराहे की है। हाँ, यहाँ पे आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब जो होता है छतों के पास, पुलिया के पास जो होता है एक बोलेरो जो होता है पानी में गिर गई थी। जिसके बाद कि यहाँ पे जो होता है वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग जो होता है
कुल मिला के 6 लोग आए हैं, जिसमें से 2 लोग जो थे मृत अवस्था में आए हैं, जिनका की नाम संजीव शुक्ला है जो कि हटका के हैं, और एक विकास चंद्र है जो कि NTPC उच्चाहार में पहले काम करते हैं। बलिया में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 6 घायलों को ग्रामीणों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को वाराणसी के BHU अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात गाड़ी ने सामने से आ रही ऑटो में टक्कर मारी थी। टेम्पू में 12 लोग सवार थे। लोग मैरिज हॉल से खाना बनाकर घर जा रहे थे। सभी लोग मऊ जिले के सदर मस्जिद के रहने वाले थे। CM योगी ने बलिया में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हादसे में घायलों का सही तरीके से इलाज कराने का निर्देश दिया है। जिसमें 12 लोग उसमें घायल हुए हैं, इनमें से 4 के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु मौके पर हो गए। बाकी 8 जो घायल हैं उनका उपचार यहाँ चल रहा है, जिनमें से 4 को क्रिटिकल पाते हुए यहाँ से रेफर किया जा रहा है BHU, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। CMO साहब यहाँ मौके पर मौजूद है। DM साहब ये कौन लोग थे सर? ये सभी जो घायल और मृतक हैं ये जनपद मऊ के रहने वाले हैं। संभवतः ये किसी वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाने आए थे। आगरा में आलू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घटना फतेहाबाद इलाके की है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चौराहे पर भगदड़ मच गई। कई लोग ट्रॉली की चपेट में आने से बच गए। घटना पास में लगे CCTV में कैद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया क्षतिग्रस्त है, जिसकी कई बार शिकायत की गई। क्षतिग्रस्त पुलिया होने की वजह से यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जालौन में पुलिस ने नाबालिग को जिंदा जलाने की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी लड़के ने उसके ऊपर डीजल डालने की कोशिश की। इससे लड़की गंभीर रूप से झुलस गई। आसपास मौजूद लोग लड़की की मदद के लिए दौड़े। गंभीर हालत में नाबालिग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि गांव का रहने वाला लड़का कई महीने से लड़की से परेशान कर रहा था। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। उधर पुलिस ने हादसे की वजह आपसी विवाद बताया है। पुलिस के मुताबिक 2 पक्षों में मारपीट हो रही थी। इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की नाबालिग लड़की पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। जमीन को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से तनातनी चली आ रही थी। अलीगढ़ में चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ महिलाओं ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोपी के बचाव में घर की महिलाएं पुलिस के सामने खड़ी हो गई थी। पुलिस थाना हरदुआगंज पुलिस थाने में दर्ज केस के आरोपी को पकड़ने गई थी। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच काफी देर तक खींचतान हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके पास से रुपए और घड़ी बरामद हुई। मेरे घर में ये देखो मेरी भाभी जी से ऑनलाइन चल रही है ऑनलाइन। वहां पर उपस्थित महिलाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। प्रथम दृष्टया महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप संदिग्ध प्रतीत होते एवं अभियुक्त को संरक्षण देने के दौरान वो वीडियो बनाई गई थी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त से एवं उसके साथी के पास से 2000 रुपए एवं चोरी हुई घड़ी की चेन भी बरामद कर ली गई है, जिसको वादी द्वारा तस्दीक किया गया है। फिर भी लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए जांच की जा रही है। देवरिया से खबर है, जहां पर पुलिस ने प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष की हत्या का खुलासा करते हुए पिकअप ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उस गाड़ी को भी सीज किया गया है जिससे प्रधान संघ के अध्यक्ष की कुचलकर हत्या की गई थी। मामला कुकुंदू थाना क्षेत्र के भरौली इलाके का है। बताया जा रहा है कि अशोक मिश्रा अपनी बाइक से जिला मुख्यालय आ रहे थे, तभी रास्ते में पिकअप गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया और इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई थी। पुलिस के मुताबिक यह हत्या एक बड़ी साजिश है और इसमें कई लोगों के नाम सामने आए हैं। में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस पूरे प्रकरण का खुलासा देवरिया पुलिस द्वारा कर दिया गया है और अभी तक 2 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। जो पिकअप है उसे भी सीज कर दिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके जो बयान हैं उनमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की चीज़ें भी सामने आ रही हैं, जिसमें एक और व्यक्ति का नाम सामने आया है। उसे भी जल्दी ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो भी तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उनके आधार पर विवेचना की जा रही है। अयोध्या में दीपोत्सव का लोक पर्व लोक उत्सव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या में राम की पड़ी पर 11 नवंबर को होने वाले
7वें दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि दीपोत्सव का नोडल अवध विश्वविद्यालय को बनाया गया है। दीपोत्सव में इस बार 25,000 वॉलंटियर हैं। इसी के तहत हम लोगों ने पूरा विचार विमर्श किया यहाँ पे सभी के साथ, और उसमें पूरी रणनीति बन चुकी है और किस तरीके से हम लोग एक ग्रैंड दीपोत्सव मनाएंगे। और इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका हम लोग मीडिया को ब्रीफिंग भी देंगे। अलग अलग जगहों पे कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं और क्या क्या उसके शेड्यूल्ड हैं और किन स्थानों पे कराए जा रहे हैं, उसके डिटेल ब्रीफिंग की जाएगी आप लोगों को। और साथ साथ जो LED हमारे लगे हुए हैं परमानेंट और सूचना विभाग के द्वारा जो LED लगाए जाते हैं, वहाँ भी इन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी और लोग वहां से कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे और हमारे श्रद्धालुगण भक्ति भाव में अपने दीपोत्सव कार्यक्रम को बेहतर रूप से मना पाएंगे। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस लोगों से अलर्ट रहने के साथ साइबर फ्रॉड होने पर फौरन शिकायत करने की भी अपील कर रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं बीते 2 साल में उत्तराखंड की जनता के साथ जो ठगी हुई है वो करीब 100 करोड़ रुपए आकी गई है। ये ठगी देश के भरतपुर, मथुरा, नूह, जामताड़ा, अलवर, मेवात जैसे इलाकों में बैठे ठगों द्वारा की गई है, जिसमें केवल 8% ही पैसा जनता को पुलिस वापस लौटा पाई है। लेकिन इससे ज्यादा करीब 4,000 करोड़ रुपए देश से बाहर बैठे ठगों के पास गए, जो चीन, फिलीपींस, कंबोडिया, हांगकांग, सिंगापुर में बैठे हैं। लेकिन 4,000 करोड़ रुपए में अभी तक एक भी रुपए रिकवर नहीं हो पाया है। ओवरऑल अगर हम दोनों प्रकार के अपराध में देखेंगे तो हमने देखा है कि उत्तराखंड में लगभग 2 साल में लगभग 100 करोड़ के आसपास की हमारे यहाँ रिपोर्टिंग हुई है, जिसमें आपके दर्शकों के माध्यम से अवेयरनेस भी करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की हेल्पलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति के पैसे निकल जाते हैं तो वो है आपका 1930। जितनी जल्दी हो सके आप 1930 पे फोन करें अगर आप किसी भी प्रकार के वित्तीय साइबर अपराध के या हानि का आपको नुकसान होता है। पुलिस रिकवरी नहीं होने के कई कारण बता रही है। सबसे बड़ा कारण है समय पर ठगी की शिकायत नहीं होना है। पुलिस का मानना है कि साइबर फ्रॉड होने के करीब 10 मिनट तक सूचना पुलिस को मिल जाती है तो पैसा रिकवरी होने के चांस बनते हैं, लेकिन बाद में पैसा कई खातों से निकल जाता है, जिससे रिकवरी के चांस भी कम होते हैं। हम साइबर स्पेस में कहते हैं मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट, क्योंकि साइबर अपराधी है वो ATM मशीन के बाहर खड़ा रहता है। जैसे ही आपका फाइनेंशियल लॉस होता है वो तुरंत ATM से पैसे को विड्रॉ कर लेता है। तो गोल्डन टाइम जो होता है मुश्किल से 5 से 10 मिनट होता है। इसलिए गृह मंत्रालय द्वारा I4C द्वारा 1930 हेल्पलाइन नंबर संचालित की गई है। जितने भी आपके नोडल सेंटर्स हैं, जैसे उत्तराखंड का जो नोडल सेंटर है साइबर का वो उत्तराखंड STF है, तो हमारे साइबर थाने में लगातार वो 1930 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर चलता है। साइबर ठगी में रिकवरी फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। वहीं अलर्ट रहने पर भी साइबर ठगी से बचा जा सकता है। वहीं पुलिस ठगी होने पर तुरंत 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने की लोगों से अपील कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कौशाम्बी में हाईवे किनारे एक लड़की जख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। 3 साल से उसका प्रयागराज में इलाज चल रहा है। लड़की के सिर और हाथ में गंभीर चोट के निशान है। पुलिस लड़की के होश में आने का इंतजार कर रही है। होश में आने के बाद लड़की के बयान दर्ज किए जाएंगे। देखिए, थाना कोटराज को ये सूचना मिली कि एक बच्ची गंभीर हालत में सड़क के किनारे है, तो तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
और बच्ची का भी इलाज चल रहा है। उनके माता पिता से पूछताछ करने बताया गया कि बच्ची की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसका इलाज 2-3 साल से पोखराज में वो प्रयागराज में चल रहा है और ये हमेशा कुछ ऐसा व्यवहार करती है और इसी कारण से वो संभावना बता रहे हैं कि वहाँ से चल रही है और यहाँ पे किसी का रीसेंट चोट लगने का जख्मी हो गई है। अभी हालांकि बच्ची बता नहीं पा रही है, उसका अच्छे इलाज करने हेतु तो जिला अस्पताल में को रेफर किया गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 दिन पहले हुई फायरिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी अच्छी नहीं होने पर लड़कों में विवाद हुआ था। इससे नाराज दोस्तों ने जानलेवा हमला बोला था। फायरिंग में एक लड़के के हाथ में गोली लगी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला थाना चौक कोतवाली का है, जहां जन्मदिन पर पार्टी हुई थी और इस पार्टी में विवेक के कई दोस्त शामिल हुए थे। पार्टी अच्छी नहीं होने पर दोस्तों में विवाद हो गया, जिसके बाद इनके बीच आपसी फायरिंग हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दोनों आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। घटनाओं में शामिल एक पक्ष के अभिषेक पुत्र सुशील चंद्र और दूसरे पक्ष के ऋषभ कुमार पुत्र अरविंद, जो दोनों निवासी रोशनगंज हैं, इनको थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पास से एक तमंचा 315 बोर जो घटना प्रयुक्त हुआ मैं कारतूस बरामद किया गया है। दोनों चालान न्यायालय किया गया, विचारणा की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बदायूं में खेत की रखवाली कर रहे किसान को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना बरचऊ गांव की है। किसान अपने ही खेत की रखवाली कर रहा था, तभी घात लगाए बैठे 4 लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में हत्या की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर आबकारी विभाग ने हरियाणा मार्का की 200 पेटी शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। अवैध शराब थाना मुरादनगर क्षेत्र से पकड़ी गई है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लोगों ने मुलाकात की। मुस्लिम धर्मगुरु और स्कॉलर भी शामिल रहे। अंबर फाउंडेशन के वफा अब्बास भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। बता दें कि राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए हुए हैं। तो लखनऊ दौरे पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। लोगों ने रक्षा मंत्री से वहां पर मुलाकात की है। मुस्लिम धर्मगुरु से लोग वहां पर मिले हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला